Desi vibe with Shehnaaz Gill. She's got the vibe. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ आप सबका स्वागत है मेरे शो देसी वाइब्स विद शहनाज गिल में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मेरे शो में ना अपना शो समझ के आता है। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूँ ना वो कम ही लगेगा, क्योंकि उनकी वजह से हमारे शो को ना स्टार्ट मिला था। ज़्यादा लाइंस ना बोलते हुए मुझे लगता है कि उनको मुझे बुला लेना चाहिए, क्योंकि अगर सारी लाइंस मैं इधर ही ख़त्म कर दूँगी तो फिर मैं उन पर लाइन कब मारूँगी गाइस। पॉइंट ना, तो प्लीज़ वेलकम राजकुमार राव। में ऐसा वाइट रख दे तो एकदम मतलब तिरंगा ही हो जाएंगे हम, है ना? रखना है वाइट नहीं, ये है टच है। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ मैं। क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा शो I know. आपकी वजह से। आई नो, हमने शुरुआत की थी और सब आते हैं। क्या बात होना ही था, वो इतने टैलेंट। बैठो। फूलों की बारिश, फूलों की बारिश हो रही है मानसून में। आपकी सीरीज आ रही है ना? गन्स मत फेंकना, गुलाबी बहुत है। रेडी? रेडी। हैप्पी इंडिपेंडेंस। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको भी, आज़ादी मुबारक। आज हमें आज़ादी मिली। ऑफ कोर्स खुश होने की बात है, आज हमको आज़ादी आपके मिली थी। पास हमारे दोनों कलर्स भी है आज़ादी वाले। एकदम हाँ, वाइट है बीच में, करेक्ट। और गुलाब बरस ही गए हैं। गन भी है हमारे पास। गन भी है, अरे क्या बात है, गन्स और गुलाब। आपका आज हमने फुली स्वागत किया है, क्योंकि आज आप हमारे शो में दूसरी बार आए हो। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। हमने शुरुआत की थी, जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट एपिसोड था आपका और बहुत मज़ा आया था। तो जब मुझे बताया गया कि दोबारा यहाँ पे आना है तो ऑफ कोर्स मैं इक्वली एक्साइटेड था दोबारा आने के लिए। अगर आप ना आते तो मतलब इतनी अच्छी लिस्ट ना होती हमारी एपिसोड्स। मतलब आपकी वजह से मतलब मौका मिला कि आगे आयुष्मान है। आयुष्मान को देखकर विक्की कौशल के बाद कितने सारे लोग आए। क्या बात। तो हम भी चला के हमने आपसे शुरू। नहीं ये आपकी नहीं थैंक यू। और ये देखिए, ये आपकी गुडविल है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो आपसे बात करने के लिए नहीं आना चाहेगा, क्योंकि आप, मैंने पहले भी कहा था, एक बहुत ईमानदारी है आप में। थैंक यू। आपकी सीरीज आ रही है गन्स एंड गुलाब्स। तो उसके बारे में हमें बताओ कुछ। गन्स एंड गुलाब्स ये 90s में सेट है। आई डोंट नो, आप 90s के बच्चे देखे आपने? 90s में देखा है ना? तो बहुत कमाल का दौर था वो। आई थिंक फ़ोन वोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, वो टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा के सुनते थे, ए साइड बी साइड। तो उसी दौर की कहानी है, जहाँ पर गुलाबगंज नाम की ये फिक्शनल सिटी है, हमने खुद ही बनाई है ये सिटी। और वहाँ पर ये बहुत ही अजीब से जंतु, ये प्राणी रहते हैं जो बहुत ही क्रेजी है। स्पेशली मेरा जो किरदार है पाना टीपू, वो आपने ट्रेलर में भी जो देखा होगा, वो कभी भी कुछ भी कर देता है। मतलब वो वो ऐसा नहीं, साइको नहीं, पर वो थोड़ा ऑफ है। मतलब वो पाने से 2 लोगों को मार देता है और फिर बोलता है कि क्यों मारा, तो बोलता है ऐसे ही बस मार दिया। तो उसका कोई भरोसा नहीं है। वो अभी आपसे अच्छे से बात कर रहा है टीपू, नेक्स्ट मोमेंट पे वो आपके ऊपर चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन उसमें कॉमेडी, ये सब कुछ कॉमेडी के जरिए हमने किया है। तो यही मैं, आदर्श गौरव, दुलकर, गुलशन, टीजे भानु, सतीश जी, हमारे प्यारे सतीश जी, ये सब लोग हैं, विपिन शर्मा हमारी सीरीज़ में। बहुत ही फ़नी है, क्योंकि सीरीज़ में हम लोग ज़्यादातर या तो बहुत ड्रामा देखते हैं, इंटेंस देखते हैं, है ना, कोई थ्रिलर होता है या इन्वेस्टिगेशन सीरीज़ होती है, डार्क होती है, थोड़ी सी अच्छी होती है पर थोड़ी डार्क होती है। तो ये बहुत लाइट हार्टेड कि आओ आप बैठो, हंसो, बिंज वॉच करो और एक अच्छी सीरीज़ देखो। तो कॉमेडी है इसमें। बहुत कॉमेडी है। और इससे जैसे आप गन के साथ गुलाब रखे हुए हैं और बंदा आप पाने के साथ मार रहे हो, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ कि गन में से गुलाब निकल रहा है और लड़की को दे रहे हो? अरे क्या अच्छा आइडिया आपका यार, ये हमको नेटफ्लिक्स, कितना अच्छा आइडिया है यार, ये हमको करना चाहिए था प्रमोशन में कि गन्स ऐसे दिखाई और फिर उसमें गुलाब निकला। आप क्यों नहीं जैसे इनको आगे मार्केटिंग के आइडियाज देते? कितना अच्छा आइडिया ये, हमने किया नहीं, ऐसा है नहीं, पर ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सारे आपकी तरह समझदार नहीं है ना, नहीं लेते ना। क्योंकि उनको लगता है कि सब नहीं ना समझ सकते कि ये शहनाज समझदार है। आप जैसे लोग ही मेरे को, जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं ना, वही मेरी वाइब समझ सकते हैं। तो मतलब मैं हूँ थोड़ा इंटेलेक्चुअल, नहीं, पर ये अच्छा आइडिया था। ये भी गन है। मैं ऑमलेट नहीं बनाऊंगी। अच्छा, अंडों का। तो उसके लिए तो मुझे ऐसे करना पड़ता। अच्छा
अच्छा, अंडों का ऑमलेट कैसे बनता है? ये कोई नई बात तो है नहीं। हाँ करेक्ट, ऑमलेट कि तो अंडों अंडों का बनता है। ऑमलेट। तो आपने ये डायलॉग क्या ये एक्चुअली इम्प्रोवाइज किया था मैंने। तो इसमें जो मेरा किरदार है, ट्रेलर में जो देखा एक शॉट है, वो आत्माराम जो गुलशन ने कैरेक्टर किया, गुलशन ऑफ कोर्स अनदर ब्रिलियंट एक्टर, वो ऐसे उसके पैरों के नीचे से निकल के आता है आत्माराम के और ऐसे गन दिखाता है, तो कुछ बोलना था। तो मुझे ये था कि यार, क्योंकि 90s 70s 80s की फिल्मों में ये डायलॉग मैंने बहुत सुना है कि हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। हाँ। है ना, बहुत फिल्मों में जब भी पुलिस आती थी, कोई खोलता था तो हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा, ये बहुत सुनते थे। और क्योंकि मैंने जो गन पॉइंट की हुई है वो उसके सो कॉल्ड अंडों की तरफ की हुई है, तो मैंने उससे हिलने की कोशिश की तो तेरे अंडों का ऑमलेट बना दूंगा। ऑमलेट तो अंडों का ही बनता है ना, तो हम कुछ गलत बात तो नहीं बोल रहे। तो आप वैसे बनाते हो ऑमलेट? नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, और ऐसे वाला ऑमलेट तो आई डोंट थिंक से कोई भी बनाता होगा। आई डोंट नो इन्होंने क्यों ये किया, मैं तो समझ नहीं पाई। नहीं, मैं तो वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मैं वैसे सीरीज में ही दूसरों के अंडों का ऑमलेट बनाता हूँ। सही है। मैं वैसे खाती हूँ ऑमलेट, बट वो नॉर्मल मुर्गी के अंडों का ना। हाँ ऑफ कोर्स, बट वो उसमें से वो निकाल के येलो येलो पार्ट जो होता है, हाँ डाइट कॉन्शियस। करेक्ट ऑफ कोर्स। सो सिर्फ एग वाइट ऑमलेट। हाँ करेक्ट, हाँ बहुत लोग ऐसा एग वाइट ही खाते हैं। हमारे पास गन है ना जो। हाँ सॉरी। नहीं बनाऊंगी मैं आपका ऑमलेट। इसमें से भी कुछ निकलता है, गैस करो क्या? क्या निकलता है? गैस करो। लाइटर टाइप ऐसा, आग। हाँ वाइब आप पे सूट करता है, ऐसा कोई कैरेक्टर करो आप, ऐसा थोड़ा देसी गैंगस्टर टाइप। मेरी है ये वाइब। जैसे लगती मैं इनोसेंट हूँ ना, बट मेरा थोड़ा है गैंगस्टर फील, है ना। हाँ थोड़ा ऐसा कोई करो आप, अच्छा है। और हम वैसे भी पंजाब के लोग जो वॉरियर्स होते हैं ना, तो हमारे में ऑलरेडी है वो। करेक्ट। हरियाणा पंजाब पड़ोसी है। हाँ हरियाणा से। हम तो पंजाब में ही थे ना, हरियाणा तो पंजाब में ही थे ना, 64 तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके बाद दूसरा स्टेट बना। मैंने हरियाणा का एक गाना भी गाया। क्या बात कर रहे हो, हरियाणवी गाना? कौन सा? गनी सियानी गाना था, उसमें था, मेरा रैप था। मैंने देखा आपका वो गाना। है देखा? मैंने देखा आपका वो गाना। ओके, तो उसमें मैंने रैप किया था, तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था। नाइस। तो आपको आती है हरियाणवी बोलनी? नहीं बस घनी सियानी बोलना आता है। नहीं। अच्छा। तू होगा बदमाश तेरे इलाके में छोरे, तेरे जैसे पड़े फेल मेरे खाते में छोरे, मणे झांसे में लाने की कोशिश न कर, मन जा पड़ेगा गणे घाटे में छोरे, तेरी चिकनी चुपड़ी बात में छोरी आती कोनी, साथ में छोरा के खंजर गाल के क्यों कर डर जाऊं राम ते। ऐसा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे FTI में आपने स्टडी की। करेक्ट, एक्टिंग पढ़ी। हाँ। तो उधर का माहौल क्या होता था? बहुत कमाल माहौल होता है। आई थिंक जो लोग भी FTI से निकले, और बहुत सारे लोग हैं, अब तो मेरे बैच के भी बहुत लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि वो जो 2-2.5 साल आप रहते हैं इंस्टीट्यूट में, वो लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स होते हैं। मतलब इतना मज़ा आता है, बिकॉज वो अपने आप में एक प्लानट है वो जगह, क्योंकि वहाँ सिर्फ सिनेमा की बातें होती हैं। आप सिनेमा ब्रीद इन कर रहे हो, सिनेमा ब्रीद आउट कर रहे हो। तो हम जो थे वो 2-2.5 साल सिर्फ, और मैं बहुत मेहनती था कि मुझे था ये कि मुझे 2 साल मिले हैं, मुझे जम के मेहनत करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बाद में आके 10 साल बाद सोचूं कि काश यार मैं थोड़ी ना मेहनत करके और सीख लेता। मुझे वो नहीं चाहिए था कभी भी। तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं सुबह उठता था 5:30 बजे, नहा धो के पूजा पाठ करके 7 बजे क्लास में रेडी। तो सबसे आगे रहता था मैं हर चीज़ में। रैगिंग होती है, रैगिंग नहीं मतलब एक ऐसा बोलचाल जो होता है जानने के लिए 1 महीना, उसमें भी सबसे आगे मैं खड़ा रहता था, क्योंकि वही टाइम होता है सीखने का। मुंबई आके आपको भी पता है कैसे हैं, भागा दौड़ी ये सब में निकल जाता है टाइम। लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, सब लोग सिनेमा के इतने भक्त हैं ना, मतलब प्यार करते हैं सिनेमा से। तो बातें सिर्फ फिल्मों की, सिनेमा की, और इंटरनेशनल सिनेमा की, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपना सिनेमा तो है ही, हिंदुस्तानी सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा की भी, हर तरह के सिनेमा की बात होती है। तो बहुत ही कमाल की जगह है वो। तो उधर जैसे आप तो स्टडी करने के लिए गए थे, हम जैसे स्टडी करते हैं, हम कॉलेज गए, स्कूल, तो हमें होता है बंक मारो, कोई भी क्लास बंक मार लो। तो आपका ऐसे हुआ? आप तो हम बंक मार के थिएटर में जाते थे मूवीज देखने। हम तो थिएटर में ही हैं ऑलरेडी। हाँ, तो आप किस चीज़ के लिए बंक मारते थे? नहीं, मैंने ऑनेस्टली बंक नहीं मारा। जब मैं पढ़ता था इंस्टीट्यूट में तो बंक नहीं मारा मैंने। कुछ ना कुछ हमेशा हर क्लास से मिल ही जाता था मुझे,
क्योंकि वैसे भी हर रोज़ शाम को हम एक फिल्म देखते ही थे, तो वो होता ही था। तो इसलिए बंक तो हम ज़्यादातर फिल्म मारने के लिए करते हैं ना, कि फिल्म देखने चलते हैं बंक मार के। तो हम तो ऑलरेडी फिल्म देख ही तो रहे हैं। उधर ऑलरेडी सुंदर सुंदर टीचर्स भी होंगे। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा ऐसा, पर टीचर्स थे जो बहुत सुंदर पढ़ाते थे। पढ़ाते थे। ऑफ कोर्स सुंदर भी थे, अपने लिहाज से बहुत सुंदर थे। सही है। आपका कोई लाइक आप एक्टर हो, आपको शुरू से एक्टर, कोई तो होगा ऐसा एक्टर कि जिससे आप बहुत इंस्पायर होते थे कि हाँ यार ये लेजेंड बंदा है, ऐसा कुछ करना है। ऑफ कोर्स जब शुरुआत की थी कि एक्टर बनना, जब डिसाइड किया था, ऐसा क्लास 8-9 के आसपास डिसाइड किया था, तब तो सिर्फ शाहरुख सर से बहुत इंस्पायर था मैं, उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर था। बिकॉज सिर्फ हिंदी सिनेमा देखता था मैं बड़े होते हुए, जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ मैं, ताऊ जी, चाचा जी, हम दादा दादी सब रहते थे साथ में, और हर वीकेंड पे हम लोग VHS लगा के ऐसा 2 फिल्में देखते थे, सैटरडे और संडे को। तो बहुत सारी मैंने शाहरुख सर की फिल्में जो है थिएटर में भी देखी हैं और फिर VHS पे भी देखी हैं। तो उनकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर था, और अभी भी मतलब मुझे बहुत, वो जो करते हैं ना वो और कोई नहीं कर सकता है, मुझे लगता है। ओके। उनका जो एक चार्म है ना, मतलब रोमांस स्पेशली उनके जैसा। राइट। और मैं बहुत रोमांटिक हूँ बाय हार्ट, तो मुझे बहुत उनसे मैं इन्फ्लुएंस हुआ लाइफ में, उनकी जर्नी को देख के। कैसे एक दिल्ली का एक लड़का जो थिएटर करता था पैरी जॉन सर के साथ, फिर वहाँ से सीरियल किए, टीवी चैनल किए, फिर मुंबई आके ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स। तो वो जर्नी अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। तो ये था कि यार अगर ये कर सकते हैं तो उम्मीद तो है यार, तो हो सकता है शायद हम भी कर पाएँ। तो उस चक्कर में आई थिंक उनसे बहुत होप मिली मुझे। तो शाहरुख सर की ऐसी कौन सी मूवी अच्छी लगती कि यार बार बार देखो, बार बार देखो, कभी हाँ कभी ना, अच्छा। सुनील मैं बार बार देख सकता हूँ, स्वदेश में बार बार देख सकता हूँ, DDLJ ऑफ कोर्स, राज मल्होत्रा, वो मैं बार बार देख सकता हूँ। सही है। आप किसकी फिल्में देखते थे बड़े होते हुए? मैं सच्ची बताऊं, मैं फिल्म्स इतना फॉलो नहीं किया कभी, क्योंकि मुझे खुद से ही नहीं कभी टाइम मिला। मैं खुद में ही रह गई, सेल्फ ऑब्सेस टाइप फीलिंग। तो मैं खुद को, मैंने सिनेमा अब शुरू किया है देखना। बट हाँ, जो मैं पहले भी देख सकती थी, तो ये ऐसे नहीं जैसे अजब प्रेम की गजब कहानी का, लाइट हार्टेड फन। हाँ बिल्कुल, जो मेरे समझ आती थी वो। नहीं तो जैसे मैं चली गई ओपेनहाइमर देखने परसों रात को, मेरे ऊपर से निकल रही थी। मतलब मैं कोशिश करती हूँ मैं टफ फिल्म्स देखूँ, बट मुझे लगता है कि अभी मुझे धीरे धीरे जैसे पहले तो मेरा बिल्कुल ही ऐसा था कि डिज्नी की फिल्म्स देखो, ऐसे ड्रीमी। अब थोड़ा मैंने और थोड़ा चेंज किया। अब मेरे को लगता है धीरे धीरे करके मेरे को टफ फिल्म्स समझ आएगी, अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। नहीं, पर देखना ज़रूरी है, पता है। लाइक ऐसा नहीं कि मैं भी जब शुरुआत की थी तो मुझे भी समझ आती थी। पिछली हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत ही एक्सपेरिमेंटल फिल्में दिखाई जाती थी। इवन इंटरस्टेलर जब मैंने देखी थी, क्रिस्टोफर नोलन की, जो पहले की फिल्मों में से है, मुझे भी पहली बार में नहीं समझ आती है, इंसेप्शन वगैरह। बट ऐसा सिनेमा भी देखना ज़रूरी है। राइट। शायद आपको उस वक्त समझ ना आए, लेकिन दोबारा आप कभी देखोगे, बातें करोगे लोगों से, थोड़ा पढ़ोगे उसके बारे में ना गूगल पे जाके, तब समझ आएगा कि एक्चुअली कितनी ग्रेट बात कही है इस आदमी ने। शायद मेरे ऊपर से निकल गई, पर कितना ग्रेट सिनेमा है ये। तो ये सिनेमा भी देखना ज़रूरी है। तो आई एम ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप देखने गए ओपेनहाइमर। मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा था जैसे इंग्लिश में निकली जा रहा था। मैं क्योंकि सबटाइटल्स पढ़ती हूँ तो मेरे को टाइम लगता है, मैं रोक के पढ़ती हूँ। उधर मेरे थोड़ा मुझे कि अच्छे से समझो, किसी ने इतनी मेहनत करके सिनेमा बनाया तो उसको पूरी मुझे कि प्यार से देखो, रिस्पेक्ट देके। हाँ, समझ आनी चाहिए। तो मैं दोबारा देखूंगी हाँ। जहाँ से मुझे नहीं समझ आया। मैं बट ऐसे पूछोगे तो मैंने बहुत और सिनेमा मैंने बहुत अच्छा देखा हुआ। जैसे कि मैंने इंग्लिश मूवीज बहुत अच्छी देखी, कौन सी? लाइक ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, फेबलमैन, द मैन नेम्ड ऑटो। तो आपने लास्ट ईयर की ज़्यादातर सारी ऑस्कर वाली फिल्म्स देख? द लवर्स नेवर डाई। हाँ, ये फिल्म्स मैंने देखी। क्या बात है, बहुत अच्छी फिल्म्स हैं। मैं देखती हूँ ये सब। करेक्ट। अच्छा, तो आपको ऐसे कब फील हुआ कि ये एक मूवी ऐसी होती है ना कि ये प्रोजेक्ट के बाद हाँ मेरा करियर स्टार्ट होने वाला है? बताओ शहनाज, क्योंकि आप खुद भी बाहर से आए हो और बहुत आसान नहीं है ऑफ कोर्स बाहर से आके इस शहर में अपना रास्ता ढूंढना, लोगों से मिलना भी टफ हो जाता है। तो मुझे ये था कि जब मैं 2008 में मुंबई आया था, क्या मुझे पहली फिल्म मिल जाए, बस एक पहली फिल्म मिल जाए, कुछ तो शुरुआत हो कहीं से। तो उसी की जद्दोजहद में, उसी को ढूंढने में मैं 2 साल बहुत ऑफ कोर्स भागा,
शो रील लेके आया था मैं अपनी ऐसे अपने काम की एक बना के, वो दिखाता था जाके लोगों को। तो यही था कि पहली फिल्म मिल जाए यार, कि शायद उससे कुछ शुरुआत हो। तो फिर 2010 में दिवाकर बैनर्जी और एकता कपूर ने LSD बनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नए लोग को हम कास्ट करेंगे। तब मुझे था यार ये अच्छा मौका है, क्योंकि दिवाकर ज़्यादातर मैंने उससे पहले जो फिल्म देखी थी घोसला घोसला वो लकी, वो दिल्ली के कैरेक्टर्स ज़्यादातर बनाते हैं। सो आई थॉट हो सकता है ये भी दिल्ली का ही कुछ, और मैं खुद वहाँ से बिलोंग करता हूँ तो चांस है। तो मैं जाके बहुत बार फ़ोन घुमाया अतुल को, वो बोल रहा था कि ईमेल कर दो फोटोज़। पहले उसने ईमेल करते थे, मैं बोला हाँ सर कर देता हूँ। फिर की कुछ नहीं हुआ, फिर कर ईमेल कर दो, सर ऑलरेडी कर दिए, अच्छा दोबारा कर दीजिए, दोबारा की, टिल ही फाइनली वाज लाइक कि अच्छा सुनो एक काम करो आप ना आ जाओ। बिकॉज मैंने छोड़ा नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि यार हाँ भेज दिए यार, अभी देखते हैं बुलाएगा तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बुलाना ही होगा, बुलाना ही होगा। ऑडिशन तो देना है मुझे, कुछ भी हो जाए। तो मैं ऑडिशन पे गया, फिर दीपाकर को पसंद है ऑडिशन, वो फिल्म हो गई LSD लव सेक्स और धोखा 2010 में रिलीज़ हुई। फिर अनुराग कश्यप ने LSD देखी तो उन्होंने मुझे वासेपुर ऑफ़र की। फिर वासेपुर के चलते मुकेश छाबड़ा और अनुराग सर ने जो है हंसल सर को बोला, मुकेश ने बोला कि वो नीचे आ गया आपके ऑफिस के, शाहिद बना रहे थे सर, कि आप मिल लो, वो आ गया है, अच्छा लड़का है। तो ऐसे फिर शाहिद हुई, फिर वहाँ से चीज़ें बदलती गई। शाहिद से नेशनल अवार्ड हुआ, फिर काय पोछे, क्वीन, सिटी लाइट्स एंड सो ऑन। तो पहली फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी आपकी फिल्म्स बहुत देखी हुई है। थैंक यू शहनाज, आई नो, आपने बताया मुझे। तो जैसे लोग, आप भी मीटिंग में जाते, जैसे आप अभी शो में भी आए मेरे, तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ के लिए खा के आते हैं, जैसे लौंग खा लिया, इलायची खा ली। जैसे एग्ज़ाम होते थे तो मम्मी दही खिलाती थी, दही खाती थी, ये खा लो। तो मैं तो उस चक्कर में पड़ी नहीं कि दही खाऊंगी तो पेपर अच्छा हो जाएगा। आप वास्तु वगैरह भी लोग फॉलो करते हैं, तो आप ऐसा कोई वहम का प्रोसीजर फॉलो करते हो? हाँ, वास्तु तो मैं फॉलो करता हूँ। और पहले जब तक मदर थी लाइफ में, तो मैं उनको हमेशा कॉल करता था शूट के फर्स्ट डे पे कि आज मैं नई फिल्म शुरू कर रहा हूँ। और क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना, आई थिंक माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता है। तो उनको मैं कॉल करता था हमेशा कि ये नई फिल्म है, और वो फिर ऑफकोर्स अपनी ब्लेसिंग्स देती थी। तो अभी वो नहीं है तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, या मैं अपने बड़े भाई को कॉल कर लेता हूँ कि नई फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये एक चीज़ है जो मैं ज़रूर फॉलो करता हूँ। बट वास्तु भी फॉलो? वास्तु भी हाँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ। स्पेशली आई थिंक अगर घर है या कुछ ऐसा काम है तो मैं हाँ मान लेता हूँ। तो जैसे कोई नरेशन देने आता है आपको डायरेक्टर, तो नरेशन में कभी ऐसे हुआ है कि हीरो का रोल सुना रहे लेकिन आपको ज़्यादा कैरेक्टर किसी और का पसंद आया कि यार ये वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है? मैं एक्चुअली नरेशन लेता नहीं हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना पसंद है, पर कोई ऐसे बहुत बोलता है तो मैं स्टोरी सुन लेता हूँ कि आप सुना दीजिए कहानी क्या है, फिर मैं पढ़ूंगा स्क्रिप्ट। ऐसा हुआ नहीं कि मुझे सिर्फ हीरो का रोल पसंद नहीं आया, या एक तो मैं हीरो वर्ड मुझे इतना पसंद नहीं है सिनेमा में स्पेशली। लेकिन हाँ, जो वो लोग सुनाना चाहते हैं, अगर मुझे वो पसंद नहीं आ रहा है और कोई और पसंद आ रहा है जो शायद सो कॉल्ड इतना व्हाटएवर कन्वेंशनली लीड पार्ट नहीं है, पैरेलल लीड है या व्हाटएवर, तो मेरा वो लालच बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे हीरो ही करना है। जैसा आपने कहा कि मुझे लीड एक्टर ही करना है, अगर वो थोड़ा सा कम भी है लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि उसमें स्कोप ज़्यादा है। एज एन एक्टर मुझे पता है कि इसको ना, इसका कुछ हो सकता है, इसको कहीं लेके जा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली वो चुनूंगा। आई थिंक स्पेशली आजकल के टाइम में लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन लीड है कौन नहीं। अगर कई बार एक 4 सीन का कैरेक्टर भी लोगों को बहुत अच्छे से याद रह जाता है देन द लीड्स ऑफ द फिल्म। राइट। जैसे मैं भी पहले मेरी ऐसी सोच थी कि हीरो हीरोइन, जैसे आप लोगों को देखा, नवाजुद्दीन सर को देखा, तो उनको देखा कि छोटे छोटे कैरेक्टर में भी फाड़ के चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि यार अगर अच्छे आर्टिस्ट बनना है तो ये देखना चाहिए कि कैरेक्टर कौन सा करेक्ट अच्छा है, ये नहीं देखना चाहिए इसका इतना है इसका इतना है, ये देखना कि कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल के जा रहा है। करेक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. क्योंकि एक्टर अगर आप एक बार आप बन गए ना तो फिर आपकी लाइफ बहुत लंबी है एज एन एक्टर। Right. क्योंकि फिर आपको लोग सालों साल काम देते रहेंगे क्योंकि आपको आपका काम आता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को एज एन एक्टर पहले आप इस्टेब्लिश कर लो कि यार एक्टिंग तो बहुत सही है, फिर धीरे धीरे वो लीड वगैरह वो सब भी हो ही जाता है। सोशल मीडिया में कुछ चेंज करना चाहते हो, आपके हाथ में सारा कंट्रोल,
तो आप क्या चीज़ें चेंज करना चाहोगे? मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ, बाकी का मुझे पता नहीं, पर अगर कुछ पावर दे दी, आई थिंक मैं सिर्फ दिन में जो है आधा घंटा ही आपको अलाउड है सोशल मीडिया करना। ये मैं करना चाहूँगा रूल, बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग हैं जो घंटों लगे रहते हैं आपके सामने बैठी है। अच्छा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अभी समझ नहीं आ रहा है हमको, पर आगे जाके हमारा ब्रेन जो है ना बहुत इम्पैक्ट होने वाला है इससे। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है कि उससे अच्छा आप कोई किताब पढ़ लो, कुछ कंटेंट देख लो, अच्छा सिनेमा या फिल्म, या किसी दोस्त यार को मिलकर ऐसे ही बैठ के बस बकैती कर लो। बिकॉज वो कुछ है नहीं उसमें, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ आदत हो गई, एडिक्शन है वो एक्चुअली एक पॉइंट के बाद। और दिमाग को इतनी इन्फॉर्मेशन वो प्रॉब्लम है। तो मैं आई थिंक ये रूल करना चाहूँगा कि आधा घंटा ही आपका सोशल मीडिया आपके फ़ोन में अलाउड होगा, किसी भी फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, उस अकाउंट में। फिर आज के लिए ख़त्म, अभी कल खोलो आधा घंटा। वाओ। लेकिन अगर जैसे पता है क्या होता है, जैसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ना, वो समझ नहीं आता माइंड को कि मैं गलत देख रहा हूँ या सही देख रहा हूँ। वो होता है देखते जाओ और कुछ और क्या है और 15 सेकंड भी नहीं, अब तो बहुत ही छोटा सा हो गया है, 5 सेकंड भी नहीं देखो। फिर उसके बाद क्या होता है, सर दुखने लगता है, शिट कि सो जाओ, इससे अच्छा सो जाओ, भी नींद आ रही, दिमाग थक गया दिमाग। और आपने कुछ क्रिएटिव भी नहीं किया, आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि आपकी लाइफ में उससे कुछ ऐड हो। राइट। कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ देखा, थोड़ा जज किया लोगों को, किसी को अच्छा बोला, किसी को बुरा बोला, तो सो गए। कोई पॉइंट नहीं है। मैं इतना नहीं करता हूँ ये सब, लकीली मैं अभी तक इस एडिक्शन में नहीं पड़ा हूँ। लिमिट में करो, आई थिंक हर चीज़ जो है वो लिमिट में अच्छी है। करो, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आपकी उससे हेल्प भी हो सकती है, पर लिमिट में। आई थिंक हर चीज़ लिमिट में सही है। कोई ऐसा आपके घर ऐसे होता है कि कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए हमने अलग चीज़ें रखी हुई है, ये गेस्ट के लिए आप प्लेट्स वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स होता है ऑफ कोर्स होता है कि कुछ क्रॉकरीज हैं वो स्पेशल ओकेजन पे निकलती है ना। हाँ। आज पता क्या हुआ मेरे क्या साथ, मेरा ना राइटर आया सुबह सुबह आपके बारे में डिस्कशन की क्या बात करनी है कुछ भी, तो मेरे को सुनाने आया। वो बैठा, मेरा कुक आया, उसको नया कप जो इतना मतलब मैंने आप जैसे लोगों के लिए रखा है, तो उसमें चाय डाल के दांत निकाल रहा, वही वाला चाय वापस भिजवा दी। तो नहीं चुप, ये आप ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ। तो उसने चाय का कप उसको दिया, तो मैंने कहा, मैंने कप देखा, मेरा दिल जो है ना वो बैठ गया कि यार इसने अगर इसको पीना तो आती नहीं है, मतलब इसको ऐसे ही है ना देसी सा बिल्कुल ही, तो इसको तो ग्लास में देना चाहिए था, इसको क्यों। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा तूने ये कप क्यों निकाला, ये तो गेस्ट के लिए, ये गेस्ट नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, अब शक्ल देख ले, ये बार बार आएगा, ये इसको दूसरे कप में देना है। मेरा दिल ही छोटा हो गया। फिर मैंने कहा मैंने दादी से सीखा है ये, दादी मेरे पता है क्या करते थे, जैसे डाइनिंग टेबल नहीं था, डाइनिंग टेबल में कहते थे इधर मत बैठो, गेस्ट के लिए नीचे बैठ के खाना खाओ। तो वो चीज़ बड़ा वो होता है यार। ठीक है, आपका देखो राइटर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है ना। तो राइटर को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है वो सिनेमा का, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि वो उससे शुरुआत होती है सब। वो ठीक है, लेकिन अगर राइटर बार बार ही घर आई जाए तुम्हारे, तो एक कप ही उसका नाम कर दो ना, वो वाला। वो वाला नहीं करूँगी। नहीं करोगे? नहीं। ठीक है, तो राइटर साहब मुझे पता नहीं कौन गए थे, तो आप अपना एक अच्छा कप यार लेके आ जाओ। वैसे ही मेरे घर रख दो। इनके घर रख दो लाके आप। अच्छा, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्सप्लोर करना है, हाँ। आप एक्सप्लोर तो करते होगे ना, आर्टिस्ट जगह जगह जाते हैं, देखते हैं ना, तो सारी दुनिया स्टैचू हो गई है, सिर्फ शहनाज कौर गिल बची है और राजकुमार राव। आपको मुझे एक्सप्लोर करना है, तो आप कहाँ लेकर जाओगे? मैं आपको आपके पिंड लेके जाऊंगा। क्योंकि आई थिंक वहाँ पे आप ऑलरेडी काफ़ी रियल हो, पर वहाँ पे आई थिंक आपका एकदम असली रूप सामने निकल के आएगा। तो मैं आपके साथ पिंड जाना चाहूँगा। पिंड? तो पिंड क्या करोगे जाके? अरे आप मुझे दिखाना, आप कहाँ बड़े हुए हो, कहाँ पले बड़े हो, ये आपका स्कूल था, और आपके जो स्टैचू दोस्त जो आपके स्टैचू बन गए, उनके बारे में उनके मुंह पे बताना, ये पता है ये करती थी या करता था। तो बेचारे रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। मैं पिंड में नहीं पड़ी ना। लेकिन आपका होगा ना, मतलब पेरेंट्स का या दादा दादी का, सबका पिंड तो होता ही है ना। हाँ, वही वहाँ लेके चलना मुझे। ठीक है। राजन डीके सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत ही बढ़िया,
ਵਧੀਆ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल दे मुंडे हैं दोनों। हाँ और हम सबको पता ही है इमेंसली टैलेंटेड है। आई थिंक OTT के किंग बन OTT के तो चुके हाँ हैं। किंग बन चुके हैं। और गो गोवा गॉन, स्त्री उन्होंने लिखी थी, को प्रोड्यूस की थी, फैमिली मैन, फर्जी, और अब ये आई थिंक बहुत अलग अलग कुछ कंटेंट लेके आते हैं वो, कि कुछ नया ही है हर बार। और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, दोनों यंग हैं, इंजीनियर्स थे, अमेरिका में काम करते थे, पढ़ाई की, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के बोला अब हम फिल्म्स बनाएंगे। हाँ और कमाल की फिल्म्स बनाते हैं, कमाल की कहानी कहते हैं, तो मज़ा आता है। लाइक जब आप दोस्तों के साथ काम करते हो तो सेट पे कैसा एक माहौल रहता है कि हंसी मजाक भी है, सब चल रहा है, और फिर काम भी कमाल का हो रहा है, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन ही नहीं है। अच्छा, तो आप इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए काम करता हूँ, यस। मैं हर साल गणपति जो है खुद अपने हाथ से बनाता हूँ। वाओ, हाँ, आटे के। ओके, बहुत मज़ा आता है मुझे। आटे के गणपति बनाता हूँ, फिर राजमा से ऐसे आँखें, दाल वगैरह से ऐसा ज्वेलरी वगैरह बनाता हूँ, फिर हल्दी से उनको कलर करता हूँ, और बहुत सुंदर लगते हैं। वो भी आर्ट ही है। हाँ। मतलब आप दिल वाले आर्टिस्ट हो। क्या होता है, आटे को जब आप फिर बहाते हो समुद्र में, तो मच्छियों के लिए वो Right. मच्छियों के लिए खाना बन जाता है। राइट, तो आप कुछ वेस्ट नहीं कर रहे हो, नेचर को आप बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहे हो। आपने देखा है नेचर में, जब मैं पहाड़ों में जाती हूँ ना, तो लोगों ने ना बियर की बॉटल्स नीचे फेंकी होती है, मुझे बड़ा गुस्सा आता प्लास्टिक है। रैपर जितने क्यों सारे क्यों हैं। करते हैं ये लोग? मतलब अपने घर में, मैं जैसे आपको ग्लास वाली बात बताई मैंने कि इसके लिए अलाउ नहीं है, मेरा ऐसे ही है, मैं जहाँ जाती हूँ ना अपना समझ के करेक्ट। पता नहीं क्यों गंदगी करनी है। इतनी पहाड़, इतने सुंदर जगह है, आई नो समझना चाहिए लोगों को। समझना चाहिए। आई थिंक उतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, और कुछ नहीं जाता है। आपने जो खाया है उसको अपनी गाड़ी या बाइक जहाँ पे भी जेब में रख लीजिए पैकेट Right. को, और जाके अपने होटल में पहुँच के कमरे में डस्टबिन में फेंक दीजिए, खा के उधर ही फेंक देना। क्योंकि 20 साल बाद आपके जब बच्चे आएंगे ना, तो कुछ होगा नहीं वहाँ पे, सिर्फ यही मिलेगा। तो अपने लिए नासी तो आगे वाली जनरेशन नेचर कितना कुछ दे रही है कितना हमें। दे रही है आप। करेक्ट। तो आई थिंक कोई थोड़ा जिम्मेदार तो बनना चाहिए। बट वी आर ब्लेस्ड अगर हम ऐसा सोचते हैं तो। बिल्कुल सोचते हैं। राइट। अभी ना एक चीज़ है, मैंने ये गेम खुद बनाई है। अच्छा। कि जैसे मीडिया वाले होते हैं ना, वो ना बहुत ऐसे सब, मैम फोटो, मैम इधर कर लो, मैम इधर कर लो, हम लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। हाँ, उनको मौका भी नहीं मिलता, एक दूसरे के बीच में बज रहे होते हैं ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें ना एक, हम वो लेकर आएंगे बॉल में हम चिट्स होगी, हमने अलग अलग मीडिया का नाम लिखा हुआ है उसमें, Okay. जो हमें कैप्चर करते हैं। तो वो आएंगे और उनके सवाल रह जाते हैं ना। करेक्ट। हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि वो जिसकी पर्ची निकले वो आए और आपसे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, श्योर। क्योंकि उसके पास टाइम ही टाइम है। गुड गेम। यस। तो वो लेकर आओ कटोरी, कटोरी। बॉल। आज की ताजा खबर देखते हैं, किस का आज किस्मत अच्छा है, कौन से ऑलराइट। मीडिया वाले का। चलो ये निकालते हैं, मैं पढ़ूं। हाँ, इनका नाम है पांडे जी। पांडे जी। हाल पांडे है पांडे जी? जी, इधर आ जाओ पांडे। पांडे सही जी को है? मैंने तब से जानता हूँ, तब से देखा है जब ये एकदम नए नए आए थे। अच्छा, साइकिल से मतलब इनकी बहुत इनकी ही स्ट्रगल मतलब देखी है मैंने। पांडे- साइकिल पे ये घूमते थे, पीछे आगे और ना इतनी दूर दूर कई बार साइकिल चला के पहुंचते थे। हम लोग कहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनको सबकी गाड़ियों का नंबर पता होता है राइट। ना, हर हमारे पैप्स को ज़्यादातर। तो इतना दूर दूर जाते थे, पसीने में बेचारा, इससे बहुत बुरा लगता था मुझे। Thank और you, आज sir. देखो Thank you. क्या बात है, आपने बहुत सपोर्ट किया मुझे। आज देखो क्या Thank बात है। सही है। तो पांडे, तेरे पास तू कुछ भी पूछना चाहता है ना, दो क्वेश्चन पूछ सकता यस है। सर, मैं ये फर्स्ट टू फर्स्ट पूछना चाहता हूँ कि जब हम एयरपोर्ट पे आपको कैप्चर करते हैं, हाँ। तो आप जाने के टाइम आप बहुत अच्छे से रुक के हाँ। दे के फोटो आना चाहते हो, बट सर आने के टाइम आप बहुत जल्दी में रहते हो सर। कभी कभी आपकी गाड़ी में ना बैठ के दूसरे की गाड़ी में बैठते हो, तो सर घर ही जाना होता है कि कहीं और? घर ही जाना होता है। दूसरों की गाड़ी में तो मैं कभी नहीं बैठा, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ हमेशा। लेकिन आते हुए क्या होता है, घर जाने की एक्साइटमेंट होती है यार। जितना जल्दी घर पहुंच जाओ उतना अच्छा है ना, क्योंकि पतरा है घर पे, अगर वो काम शूट पे नहीं है तो हमारी छोटी सी गागा है, हमारी डॉग है, Yes, yes. उसको बहुत टाइम हो जाता है मैंने देखे उसको हुए। कैप्चर भी किया आई नो, बहुत बार, गागा को yes, तुमने yes. बहुत बार कैप्चर किया है, तो उस चक्कर में कि यार जल्दी से फटाफट घर पहुंच जाओ। तो सर कैसा लगता है जब हम आपके सामने आते हैं मोबाइल लेके, तो सर कोई कोई होता है बहुत भड़क जाता है, बंद कर। तो आपको मतलब आपने तो कभी ऐसा किया नहीं है किसी के नहीं, साथ, पर बट मैं- आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे पता है आप लोगों का काम है, और
लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा हर लोगों को कि बहुत लोग को ऐसा मानना है कि हर बार पैप्स को बुलाते हैं एक्टर्स, बहुत एक्टर्स बुलाते भी होंगे, Right. लेकिन बहुत सारे हैं जो नहीं भी बुलाते हैं, Yes. है ना? राइट। मैं आई डोंट नो, मैंने कभी किसी को फ़ोन किया है, मे बी मेरी टीम ने शायद कभी 1-2 बार किया होगा, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं तो। लेकिन हाँ, कि आप इनको पूछ सकते हैं कि ये जो एक बात है ना कि अरे खुद ही बुलाते हैं और फिर खुद ही ऐसे कर देते हैं कि अरे नो, हाँ। सब एक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, प्लीज ये बात मेरी मान लीजिए, क्योंकि ये सामने मेरे बैठे हैं, हाँ ये मैं इस राज बात के सर के गवाह हैं। साथ हूँ, और जब प्रमोशन मूवी वगैरह आती है तो हम खुद आते हैं तब आते प्रमोशन के लिए। हाँ, and और लेकिन ये अच्छी बात है इनकी कि हर बार ऑफ कोर्स इनका काम है ये, लेकिन कई बार हो सकता है आपका मूड नहीं है ना, या फिर आप अब बहुत ही मतलब ऐसे वाले हालत में है कि यार इस हालत में मुझे फोटो नहीं देनी, आप इनको अगर रिक्वेस्ट एक बार बोलो ना कि पांडे जी या जो भी लोग हैं हमारे कि यार तुम ना आज मत लो फोटो, तो ये इतने स्वीट है ना, एकदम समझ जाते पांडे, मैं तेरे से कितनी बार करती हूँ ये बहुत बार मतलब पांडे मैम please। साल में एक बार दिखती हैं, लेकिन अच्छे से मतलब पांडे अच्छा लगता प्लीज मत ले फोटो। मुझे होता है कि मतलब ये ज्यादा बहुत स्वीट है, ये हर बहुत, बार समझ और जाते हैं। हमेशा समझते हैं, हमेशा समझते हैं कि समझते ठीक हैं। है। अरे सर बहुत अच्छा लगा, रोज हम खड़े होके लेते हैं लेकिन आज बैठ के लिए तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, but अच्छा लगा सर। थैंक यू पांडे। ठीक, थैंक यू पांडे जी, Thank you, ध्यान sir. रखो अपना। अब बधाई हो, आपका वेब सीरीज Thank you. सुपर हिट है। थैंक यू पांडे जी। अभी हम करेंगे 6-10 राउंड, छेती दसो करेक्ट। ठीक है? अ डायरेक्टर दैट इंस्पायर्स यू। और डायरेक्टर दैट इंस्पायर्स मी, सो मेनी यार, कांट से वन। हंसल सर, अनुभव सिन्हा, राज डीके, अनुराग कश्यप, सो मेनी, अमर, हर्ष। आई थिंक जिनके साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक वो इंस्पायर्स मी लॉट इज श्रीराम राघवन। ओके, या तो उनके साथ आपको भी काम करना। बिल्कुल। व्हाट काइंड ऑफ रोल डू यू एंजॉय द मोस्ट? आई पर्सनली इंजॉय डूइंग बायोपिक्स बिकॉज बहुत चैलेंजिंग होती है, बहुत डर लगता है कि कैसे होगा, बिकॉज बहुत जिम्मेदारी भी होती है, तो जो चीज़ से मुझे डर लगता है वो मैं ज़रूर करता हूँ, तो क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है। व्हाट इज योर फेवरेट बॉडी पार्ट? माई आईज आई थिंक, Eyes. लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत एक क्या है, इंटेंस। पता नहीं, आंखों के अलावा कुछ और? आंखों के अलावा कुछ और, लिप्स, ऐसा एक नेचुरल थोड़ा सा ऐसा पाउट है। व्हाट इज योर हिडन टैलेंट? माई हिडन टैलेंट, मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैंने 10-12 साल ताइक्वांडो किया है, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कपल ऑफ टाइम्स। अच्छा, आपने सब किया है सब जो तो कभी भी एक्टिंग में जरूरत पड़ नहीं हो सकती सकता है। है। हाँ। एन अंडररेटेड एक्टर? अंडररेटेड एक्टर, आई होप सुरेंद्र विकी को बहुत काम मिले, क्योंकि कोहरा देखकर तो मतलब मैं इतना इंस्पायर हो गया हूँ, इतना हिल ही गया हूँ कि आई होप उनको बहुत काम मिले, बिकॉज इतने अच्छे एक्टर। वो आई नो, मैं उनको शाहिद के टाइम से जानता हूँ, वो शाहिद में आए थे, उन्होंने 2 सीन का एक रोल किया था, पर कोहरा से आई रियली होप एंड प्रे कि उनको बहुत काम मिले, बहुत अच्छे एक्टर हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शनाज जी। ऐसे ही मेरे शो में जितनी बार आ सकते हो आओ, बिल्कुल, आपकी वजह से हमें एक स्टार्ट मिला था, और जब एंड तो हम करेंगे नहीं कभी, बट बीच बीच में आते रहेंगे। जब भी कोई अच्छा काम आएगा, फिल्म सीरीज आएगी तो हम आएंगे। Done. बट थैंक यू, आपकी मेहनत है, आपकी Thank टीम you की so मेहनत है, much. आपने इतना Thank अच्छा शो बनाया है, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। हमारी ऑडियंस को बता दो कि गन्स एंड गुलाब्स कब आ रही है? गन्स एंड गुलाब्स आ रही है 18 अगस्त को, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। थैंक यू। Desi vibe with Shahnaaz Gill. She's got the vibe.